हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी से नए भर्तियों की बाहर आने वाली है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी से एक नई भर्ती आने के बहुत चांसेस है, आरओ की और बीईओ की भी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं बीईओ की भर्ती के लिए, जो बच्चों ने बीएड कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, खंड शिक्षा अधिकारी की। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए आरओ बहुत अच्छा है। और जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट रखा है कंप्यूटर का, उनके लिए एआरओ की भर्ती बहुत अच्छी होती है। तो आरओ की भर्ती 350 के लगभग आने वाली है। और बीईओ की आपकी 80 सीट है अभी खाली, तो इतनी ही वैकेंसी लगभग आने वाली है। ठीक है, तो आरओ के चांसेस है कि अक्टूबर मंथ में इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैंने पहले ही दिखाया था कि कुछ जो पहले से स्केड्यूल जारी करता है यूपीपीएससी कि किस किस दिन कौन कौन सा एग्ज़ाम्स होगा, तो उसमें उन्होंने अक्टूबर और सितंबर के कुछ मंथ को बहुत ज़्यादा रिज़र्व करके रखा है। उन्होंने बताया ही नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम होगा, बट ये कंफर्म मान के चलिए कि उस डेट पे आपका बीईओ और आरओ की भर्ती के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो महत्वपूर्ण आपकी वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, वो भी यूपीपीएससी की तरफ से। और भी भर्तियां हैं, जैसे एलटी के लिए बच्चे परेशान हैं, जीआईसी के लिए परेशान है। इन भर्तियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इनका समकक्ष आहारता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले न्यूज़ आर्टिकल में आया भी था कि समकक्ष आहारता का अब रास्ता साफ हो चुका है, अब जल्द भर्तियां होंगी। फिर बच्चे वापस गए आयोग के कार्यालय, बट वहाँ पता चला कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। तो पता नहीं कैसे न्यूज़ में ऐसे आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब इससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कि क्योंकि बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी की, और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, उनको भी थोड़ी खुशी मिल जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी समकक्ष आहारता की अटकलें अभी भी जारी है। अभी भी ये हो रहा है कि जून मंथ में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छा हो कि हो जाए। अगर हो जाएगा तो आपका जुलाई या अगस्त तक एलटी और जीआईसी की भी भर्ती देखी जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 में आपका इलेक्शन है, तो उसके पहले आपके ज़रूर से सारे एग्ज़ाम्स कराने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वोट का भी थोड़ा सा इशू रहता है। बट ठीक है, जो भी हो, बट आप लोग के लिए अच्छा हो कि वैकेंसी आ जाए, रीज़न चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। बट ये मान के चलिए कि अभी समकक्ष आहारता को लेकर एलटी और जीआईसी को रोका गया है, लेकिन आरओ की भर्ती बहुत जल्द आ रही है। ठीक है, बहुत ही जल्द आरओ की भर्ती आ रही है। इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, अपना जीएस तैयार करते रहिए, हिंदी और जीएस पढ़ते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी लेनी है ना, तो आपको हिंदी और जीएस आनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, आपको हिंदी और जीएस आपका वेटेज रहता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें, और क्वेश्चन भी टफ़ ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि ईजी है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। एंड नेक्स्ट है यूपी टीजीटी का क्या न्यूज़ है, क्योंकि बच्चे परेशान हैं। ये तो एकदम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि पूरे 1 साल होने को हो गए, बट अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ यूपी टीजीटी पीजीटी का। इसको भी हैंड ओवर कर दिया गया है नए शिक्षा आयोग को, जिनका गठन जुलाई के लास्ट तक कंप्लीट होना है। ठीक है, क्लियर होना है कि जुलाई के लास्ट तक ही कंप्लीट होगा। तो उसके बाद आपकी यूपी टेट की एग्ज़ाम कराई जाएगी। ठीक है, यूपी टेट के बाद ही आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का नंबर आएगा। तो मान के चलिए, क्योंकि बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती का भी वेट किया जा रहा है, जो कि 50,000 से ज़्यादा ही है, सुपर टेट की बात कर रही हूँ मैं, तो उसकी भी वैकेंसी आएगी। लेकिन जब तक यूपी टेट और यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं होगा, तब तक उसकी वैकेंसी नहीं आएगी। इन दोनों के बाद ही उसकी वैकेंसी आएगी, जैसा कि आपके शिक्षा आयोग का गठन भी जुलाई के लास्ट तक हो जाएगा। ठीक है, ये आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, ये 16 जून 2023 का है, अमर उजाला, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे इसके बारे में। तो उसमें ये आर्टिकल आया था, बस थोड़ा इंतज़ार, इस साल भर्तियों की बाहर। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है कि बहुत जल्दी ही भर्ती आने वाली है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एलटी जीआईसी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप आरओ की तैयारी करिए। ये कंफर्म है कि आपका अक्टूबर में पेपर है इसका,
चाहे इसके जब भी फॉर्म भर दिए जाए, बट इसका अक्टूबर में पेपर है और उसी के आसपास आपका बीईओ का भी पेपर रहेगा। तैयार रहिए आप सभी इस दोनों एग्ज़ाम के लिए। एलटीजीआईसी के लिए तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन आरओआरओ और बीईओ के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इसके लिए तैयार रहिए। बिल्कुल इसकी वैकेंसी आ रही है। और एक उम्मीद और भी जताई जा रही है, नए शिक्षा आयोग का गठन होते ही शिक्षक भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अभी शिक्षा आयोग का गठन हो जाए और जल्दी हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्ट ही शिक्षा आयोग के गठन के बाद शिक्षक भर्ती नहीं आ जाएगी। यूपी टेट भी कराना है और यूपी और टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे बहुत परेशान हैं, टीजीटी पीजीटी का वेट करते करते थक चुके हैं, पर इसके एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे हैं। इतने पेड कोर्सेज़ भी सबने ज्वाइन कर रखा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी अच्छी की, बट एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए। कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम ही ऐसा बना है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अभी ये क्लियर हो चुका है कि नए शिक्षा आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही आपके जितने भी शिक्षक भर्ती है उसके एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। तो आप सभी परेशान मत होइए। टीजीटी पीजीटी के लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मान के चलिए टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम अक्टूबर तक ही होगा, क्योंकि आपका जुलाई तक तो आपका आयोग का गठन होगा, फिर आपके यूपी टेट भी आएंगे, फिर उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी। तो ये मान के चलिए अक्टूबर, और अक्टूबर में आपको बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। इसीलिए पहले से ही तैयार रहिए और आरओ की भी तैयारी करते रहिए अच्छे से। जो भी बच्चे ग्रेजुएशन किए उनके लिए आरओ बहुत ही अच्छा है, और जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए बीईओ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से मेहनत करते रहिए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।